अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मक़दम है आपका किताब और साहब किताब में। दोस्तों, हम आओ उर्दू सीखें मुहिम के तहत आज की क्लास पेश कर रहे हैं। आज हम इस क्लास में सबक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। सबक नंबर 3 में हम एराब को पढ़ेंगे। एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश, जिसे हरकत भी कहा जाता है। नीचे लिखी गई अलामतें एराब कहलाती हैं। ये लफ्ज़ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन के ठीक करने में मदद हेल्प करते हैं। ज़बर जहाँ होगा, इसको ऊपर कोई हर्फ लिखने के बाद हम लोग ऊपर लकीर खींचें तो उसे ज़बर कहते हैं। जैसे अलीफ, अलीफ के ऊपर ये कोई चीज़ लकीर खींची जाए तो ये ज़बर होंगी, नीचे ज़ेर। और इसी तरह से अलीफ पर हम लोग इस तरह का निशान बना लेते हैं तो ये पेश कहलाती है। इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी आवाज़ होगी अ के मुमासिलत। जैसे इंग्लिश में ए, हिंदी में अ, कन्नड़ा में अ। ज़ेर, इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि ज़ेर नीचे आता है, ज़बर ऊपर आता है। ज़ेर, इसकी आवाज़ ई की मुमासिलत होगी। प्रोनाउंसिएशन इसका ई होगा। हिंदी में इस तरह से ई लिखा जाएगा, इंग्लिश में और कन्नड़ा में। पेश लकीर के ऊपर किसी भी चीज़ पे हम लोग उसका प्रोनाउंसिएशन सही करने के लिए पेश लगा लेते हैं। पेश ऊपर की जानिब होता है, यूँ समझे कि उल्टा नो की तरह पे नज़र आता है। इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से ओ होगा, हिंदी में ऊ, कन्नड़ा में ऊ। तशदीद किसी लफ्ज़ को मुकर्रर पढ़ने के लिए कहा जाता है, डबल पढ़ा जाता है। जैसे मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हम लोग मीम पे तशदीद लगाते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ अल्लाह में यहाँ पर भी तशदीद का इस्तेमाल होता है। तो किसी लफ्ज़ को डबल पढ़ने के लिए, जैसे मीम को डबल पढ़ने के लिए, 2 मरतबा पढ़ने के लिए, मुकर्रर पढ़ने के लिए हमने तशदीद का इस्तेमाल किया। इसी तरह लाम को भी डबल पढ़ने के लिए, 2 मरतबा पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे तशदीद का इस्तेमाल किया। तशदीद का मतलब होता है 2 मरतबा पढ़ना। जज़म, ये इसको उर्दू में साकिन भी कहा जाता है, सुकून भी कहा जाता है। जिस पर सुकून आ जाता है उसे साकिन कहा जाता है। सुकून, जज़म, ये जो है ना, किसी लफ्ज़ पे तो वहाँ पे स्टॉप लगा लेते हैं, पढ़ना नहीं है। जैसे हम लोग अगर लफ्ज़ मोहम्मद को लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसमें यहाँ पे पेश, हा पे ज़बर, यहाँ मीम पे तशदीद प्लस ज़बर, यहाँ पे जज़म, ये जज़म है। मोहम्मद, यहाँ वक्फ कर लेंगे, रुक जाएंगे तो यहाँ पे जज़म खुद ब खुद आ जाएगा। 2 ज़बर, जहाँ पे 2 ज़बर होगा तो नून की आवाज़ वहाँ पे आएंगे। जैसे मोहम्मदन में अगर हमने यहाँ पे 2 ज़बर लगाया तो ये मोहम्मदन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये ज़बर जब भी आएगा तो साथ में नून साकिन साथ में आएगा, इसको मोहम्मदन पढ़ें। इसी तरह से 2 ज़ेर, ये 2 ज़ेर नून के साथ 2 ज़ेर की आवाज़ के साथ आएगा। और 2 पेश, ये भी 2 पेश नून की डबल आवाज़ होंगी। जैसे रसूलुन, रसूलुन, इस पे 2 पेश आने की वजह से, लाम पे 2 पेश होने से हम लोग यहाँ पे लाम नून पेश दुन पढ़ लेंगे, रसूलुन। इसी तरह ज़ेर का भी मामला होगा, जहाँ पे ज़ेर होगा रसूलिन। वावेन, यानी जिसे इंग्लिश में कामा भी कहा जाता है। जब हम लोग किसी जुमले को शुरुआत में हम लोग किसी का इख्तिबास कोट कर रहे होंगे तो वहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। किसी जुमले को शुरू करते वक्त हम वावेन ओपन लगाएंगे और ख़त्म करते वक्त वावेन क्लोज लगा लेंगे। सकता, यानी जो सेंटेंस के मीनिंग के एतबार से होगा। और ये ख़त्मा है फुल स्टॉप जिसे कहा जाता है। जो जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम लोग फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मद है जो हुरूफ की आवाज़ को लंबी करने में हमें मदद देगा। जैसे आम, इंशाअल्लाह, ये आवाज़ खींचने में हमें मदद देगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली।